वेलकम टू ऑल क्लासेज विद जीआर सर। अपनी क्विक रिकेप की जो क्लासेज चल रहे हैं उसके अंदर में आज जो ऑफ गाइनी के अपन टेस्ट डिस्कस कर रहे थे उसके आगे के जो टेस्ट के बारे में क्लास लेके आ गया हूँ, क्लास नंबर अपनी 5। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास जितनी ज़्यादा शेयर होगी बेटा उतने अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास में अपन देखेंगे पिछली क्लास में जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट और नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो देखे थे बेटा अपन ने, उसके अलावा आगे और कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो एंटीपार्टम स्टेज के अंदर किए जाते हैं, उन टेस्ट को अपन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दूसरी टेस्ट में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो टेस्ट है बेटा जी ब्लड टाइप या RH फैक्टर। कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्लड टाइपिंग या मैं बोलूँ RH फैक्टर। यहाँ से पिछले नोट सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे भी क्वेश्चन पूछता रहेगा। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग टाइप, ABO इनकॉम्पेबिलिटी बेटा। ठीक, और क्या चेक करेगा? RH ग्रुपिंग, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना गया है? RH ग्रुपिंग से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। RH ग्रुपिंग की मैं बात करूं तो RH के क्या है, एक रिसस मंकी के अंदर खोजा गया फैक्टर है जो अपनी बॉडी में भी पाया जाता है। RH क्या है बेटा जी? एक एंटीजन है। ठीक है, RHD, जिसका एंटीजन को क्या बोला गया है? RHD एंटीजन बोला गया है। अगर ये किसी व्यक्ति में RBC के ऊपर पाया जा रहा है तो RHD पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जा रहा है तो, अगर एब्सेंट है तो क्या है बेटा जी? RHD नेगेटिव। क्या कहा मैंने? RH फैक्टर जो रिसस एंटीजन है, नाम क्या है इसका? रिसस एंटीजन। अगर ये RBC की सरफेस पे पाया जा रहा है तो व्यक्ति RH पॉजिटिव है, नहीं पाया जा रहा तो RH नेगेटिव है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात करूं मैं कि सर अब ये बात तो हमने देख ली, पर इसका फायदा क्या है, क्यों यूज आ रहा है? ठीक है, तो क्या होता है जब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, प्रेग्नेंट में वुमन के अंदर क्या होगा, अगर बच्चा RH पॉजिटिव है और मदर क्या है? RH नेगेटिव, तो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा बेटा जी? ड्यूरिंग डिलीवरी क्या देखने को मिलता है? ये ब्लड थोड़ा सा मिक्स होता है। कितना होता है उसके अकॉर्डिंग भी अपन डोजेज देखेंगे। तो मिक्सिंग की वजह से RH पॉजिटिव के पास क्या था दोस्तों? एंटीजन था, और इसके पास ना तो एंटीजन है और ना ही एंटीबॉडी था। पर जब ये मिक्सिंग हुआ, जब ये मिक्सिंग देखने को मिला, तो जो मदर का ब्लड है उसके अंदर क्या बन जाएगी? RHD। क्या मिल जाएगी? बन जाएगी RHD, जो क्या है बेटा? एक प्रकार की एंटीबॉडीज। सॉरी, मैंने पहले आपको RHD एंटीजन बता दिया था, पर वो RH रिसस एंटीजन है, RHD क्या है? उसकी एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, तो RHD किस में बन जाएगी? मदर में। क्यों बनेगी? RH फीटस। अभी तो ये फीटस बच गया, अब ये लेडीज दोबारा प्रेग्नेंट होगी जब भी नेक्स्ट, तो एंटीबॉडीज पहले से मौजूद है, और जैसे ही फीटस आएगा, फीटस क्या होगा सर? RH पॉजिटिव, और इसके खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज पहले से इस मदर के ब्लड के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही आएगा तो क्या देखने को मिलेगी? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। क्या होगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलेगी बच्चे के अंदर, जिससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है, उसमें जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, हेमोलाइसिस देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें बच्चे में देखने को मिल सकती है ड्यू टू इन एंटीबॉडीज। अब सर क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसको रोकने के लिए जो एंटीडोट है, या जो इसका जो भी अपने को पहले से देख के रखना है एंटीडोट, वो है रोगाम एंटी डी। क्या बोलते हैं उसको? रोगाम एंटी डी भी बोलते हैं अपन, या RHO डी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाता है बेटा? रोगम, RH आएगा, सॉरी, RHO, रोगम डी के नाम से भी जाना जाता है, या RHOD के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, जो एक एंटीडोट की तरह काम करेगा, उस रिएक्शन को रोकेगा, उस रिएक्शन को क्या करेगा? उन एंटीबॉडीज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा जाके, जिससे वो होने वाली रिएक्शन क्या हो जाए बेटा? रुक जाए। अब इसके देने का रीजन अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। अब किस क्लाइंट को दी जाएगी? किस क्लाइंट को दी जाएगी बेटा? RH नेगेटिव को या RH पॉजिटिव को? RH नेगेटिव को दी जाएगी या RH पॉजिटिव को? ये दी जाएगी बेटा RH नेगेटिव क्लाइंट को दी जाएगी। हमेशा किसको दी जाएगी? RH नेगेटिव क्लाइंट को ये दी जाएगी एंटीबॉडी। ठीक है, जिम्यूनोग्लोबिन से, और देखा जाए तो मदर को दी जाएगी। सर ये बात होगी। अब इसकी डोजेस से, इस रोगाम डी की डोजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पूछे आपसे एंटीपार्टम, सर एंटीपार्टम पीरियड में इसकी डोजेस कितनी होगी? अगर सिंपली एंटीपार्टम पीरियड में आपसे डोज पूछे तो इसकी डोज होगी बेटा जी दोस्तों 1500 इंटरनेशनल यूनिट, या बोल सकते हैं अपन 300 mcg। कितनी? 1500 इंटरनेशनल यूनिट या 300 mcg। इसको IV या IM दिया जा सकता है, IV या IM दिया जा सकता है। और उसका देने का टाइम कितना होगा? फिक्स पूछे तो 28 वीक्स, फिक्स पूछे तो
28 वीक्स, या अगर रेंज पूछे तो 28 से लेके 32 वीक्स के बीच में ये दी जाएगी डोज। इसकी बेटा रोगमडी की या RHOD सेम है, इम्यूनोग्लोबिन है जो किसके लिए दी जा रही है, उस रिएक्शन को रोकने के लिए जो क्या करेगी बेटा, RH इनकॉम्पेबिलिटी करवाएगी। ठीक है, जैसे ही आपको पता चला कि सर एंटीबॉडीज डिटेक्ट हुई है उसके अंदर, तो अपन क्या करेंगे, उसके दूसरे बच्चे को दोबारा वो रिएक्शन होने से पहले अपन क्या दे देंगे, ये बाहर से प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबिन उसको दे देंगे। चलिए और पूछता है पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर डोजेस पूछेगा, पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर पूछेगा डोजेस। अब पोस्टमार्टम पीरियड की डोजेस की बात करूं तो पोस्टमार्टम पीरियड में भी अगर सीधा सीधा पूछे कि पोस्टमार्टम पीरियड में कितनी डोज देंगे, ठीक है, सिंपल पूछे तो आपको बताना है पोस्टमार्टम पीरियड की डोज होगी बेटा जी 1500 इंटरनेशनल यूनिट या 300 mcg माइक्रोग्राम, आईवी या आईएम दोनों दे सकते हो आप, ठीक है। पर देने का टाइम जस्ट जैसे ही पोस्टमार्टम पीरियड स्टार्ट हुआ, जैसे ही डिलीवरी हुई, उसके विद इन 72 आवर्स के अंदर आपको देनी होगी ये डोज। किसके अंदर देनी होगी सर, विद इन 72 आवर्स आपको ये डोज देनी पड़ेगी। डोज उतनी रहेगी जितनी एंटीपार्टम में थी, उतनी ही पोस्टमार्टम में रहेगी, पर देने का जो समय है वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, देने का जो समय है बेटा जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये बेटा की आदत धीरे धीरे छूटेगी। चलिए अगर अगर पूछे कि मेटरनल जो ब्लड है, मेटरनल जो ब्लड है बेटा दोस्तों, मेटरनल जो ब्लड है उसके अंदर जो फीटल ब्लड है उसकी मिक्सिंग कितनी हुई है। अगर मिक्सिंग बेटा जी दोस्तों मिक्सिंग कितनी 15 ml से ज्यादा हुई, क्या कहा मैंने, जब RH नेगेटिव मदर के ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड, RH नेगेटिव ब्लड की मदर में RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड 15 ml से ज्यादा जाके क्या हुआ ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हुआ दोस्तों, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या हुआ 15 ml से ज्यादा जाके क्या हुआ मिक्स हो गया। उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, इस 300 mcg जो डोज दे रहे हैं इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसकी मल्टीपल डोज दी जाएगी। क्या दी जाएगी बेटा जी, मल्टीपल डोज दी जाएगी, एक से ज्यादा डोज इसकी दी जाएगी। टाइमिंग वही रहेगी, समय वही रहेगा, कौन सी स्थिति पे दिला रहा है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा डोज दी जाएगी, मल्टीपल डोजेस दी जाएगी। वो डोजेस जो मैंने लिखवाई, अगर जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है वो 15 ml से कम है, अगर जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है वो क्या है मदर सर्कुलेशन में कितनी हुई है 15 ml से कम हुई है, तो वैसे डोजेस देनी। अगर 15 ml से ज्यादा हुई है तो डोजेस को मल्टीपल डोजेस में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाए। अब एक और मजे ले लेता है पूछते टाइम, एग्जामिनर मजे ले लेता है नोट वाला। मजे क्या लेगा बेटा, वो पूछेगा अबॉर्शन। दोस्तों कब पूछेगा, अबॉर्शन वाली स्थिति में क्या करें, ठीक है। तो जस्ट अबॉर्शन बोले और कुछ नहीं बोले तो आपको आफ्टर अबॉर्शन विद इन 72 आवर्स के अंदर, 72 आवर्स के अंदर ही आपको डोज देनी होगी। जो रोगाम डी की डोज है वो देनी होगी। कितनी देनी होगी, वही सेम डोज 1500 इंटरनेशनल यूनिट या बात करूं 300 mcg आईवी या आईएम तुरंत अपन दे देंगे 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर अंदर। अगर अबॉर्शन, दूसरी शर्त क्या है, अगर अबॉर्शन क्या हुआ है, अगर अबॉर्शन क्या हुआ है सर 13 वीक से पहले हो गया, बिफोर 13 वीक देखने को मिल रहा है, अगर अबॉर्शन बिफोर 13 वीक देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में क्या देंगे अपन 250 इंटरनेशनल यूनिट या बात करें तो अपन 50 mcg की ही डोज देंगे। टाइम वही रहेगा विद इन 72 आवर्स। ये रोगाम डी की डोजेज है जो आपको भांति भांति प्रकार से अलग अलग प्रकार से नोट सेट वाला मजे लेके आपको पूछ सकता है। तो ये बात हो गई इनकॉम्पेबिलिटी, एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी और RH इनकॉम्पेबिलिटी या RH ग्रुपिंग या RH फैक्टर वाली बात हो गई, जहां से जो जो पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं अपन रूबेला टाइटर के बारे में। रूबेला टाइटर भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे दोस्तों, रूबेला टाइटर। ऑप्स गाइनी के अपन सारे पॉइंट्स देख रहे हैं। रूबेला टाइटर की बात की जाए, रूबेला टाइटर की बात की जाए तो निगेटिव टाइटर कब देखने को मिलेगा, निगेटिव टाइटर। अब निगेटिव टाइटर की बात करी जाए तब देखने को मिलेगा निगेटिव टाइटर लेस देन 1:8 हो या ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव रूबेला टाइटर। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है ससेप्टिबिलिटी ऑफ वायरस, वायरस के प्रति ससेप्टिबिलिटी को क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इट इंडिकेटिंग ससेप्टिबिलिटी टू वायरस, यानी वायरस के प्रति ससेप्टिबिलिटी क्या कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है। अब इससे क्या होगा कि जब भी पोस्टमार्टम पीरियड देखने को मिलेगा, जब भी पोस्टमार्टम पीरियड देखने को मिलेगा
तो उसमें आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस कंडीशन में जो मदर है उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर रूबेला टाइटर 1:8 से कम आ रहा है। इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इम्यूनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब उसको ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। टाइटर ये बता रहा है कि ये वायरस कभी भी उसको इस बीमारी से ग्रसित कर सकता है या चपेट में ले सकता है। अब रूबेला टाइटर की जो वैक्सीन है बेटा वो कब दी जाएगी? आफ्टर पोस्टमार्टम पीरियड। दी कब जाएगी? वैक्सीन कब दी जाएगी? आफ्टर पोस्टमार्टम पीरियड। जब प्रेगनेंसी नहीं होगी उस टाइम पे ऐसा किया जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर रूबेला की वजह से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी कहते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो क्लाइंट को जो अगर इम्यूनाइजेशन हुआ है, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर क्लाइंट को वैक्सीन ले ली है, क्लाइंट ने वैक्सीन ले ली है तो ध्यान रखना है 1 से 3 मंथ तक वैक्सीन लेने की। जब वैक्सीन लिए, माना कि एक्स डे को क्या ली है वैक्सीन ली, इस एक्स डे से 1 to 3 डेज, सॉरी 1 to 3 मंथ आपको कंसीव नहीं करना है। अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को क्या करेंगे अपन? अवॉइड करेंगे। रूबेला टाइटर 1/8 से कम आया तो अपन क्या करेंगे? सर इम्यूनाइजेशन करवाएंगे। इम्यूनाइजेशन करवाएंगे तो इम्यूनाइजेशन के बाद पीरियड क्या रहेगा इम्यूनाइजेशन का? सर पोस्टमार्टम पीरियड, या जब प्रेगनेंसी नहीं हो। ठीक है, जब प्रेगनेंसी नहीं है तो अगर इम्यूनाइजेशन लिया है, वैक्सीनेशन लिया है, तो उसके 1 से 3 मंथ के अंदर बिल्कुल भी कंसीव या प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अवॉइड करें। ठीक है, और किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड क्लाइंट के पास आप नहीं जाओगे। किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट के कॉन्टेक्ट को अवॉइड करोगे। अवॉइड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट कॉन्टेक्ट, क्योंकि क्या होगा, बेचारे को उसको खतरा होगा रूबेला होने का। ठीक है, क्योंकि आप ससेप्टिबल थे, आपको हो सकता है। ठीक है, तो अवॉइड करेंगे। जो भी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट है उसको अवॉइड करेंगे, आसपास उसके टच में नहीं जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो बार बार पूछता है, क्या पूछता है? सर अगर आपने रूबेला वैक्सीन रोगाम डी RHOD इम्यूनोग्लोबिन के साथ, ग्लोबिन के साथ दे दिए, विद दोनों साथ दे दी है तो गड़बड़ हो गई। रूबेला वैक्सीन और RHD आपने साथ दे दी, इसका मतलब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कि ये इफेक्टिव नहीं होगी, मे नॉट इफेक्टिव। तो दोस्तों याद क्या रखना है कि सर अगर RHD के साथ रूबेला वैक्सीन आई लगा दिया है, रूबेला वैक्सीन दे दी है अपन ने, तो RHD अपना इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाएगी। इसका मतलब अगर एंटीबॉडीज मदर में बनी हुई थी और ये दे दिया है तो पूरा खतरा है RH इनकॉम्पेबिलिटी होने का, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिफोर डिस्चार्ज, जैसे ही रूबेला वैक्सीन ये सारी चीजें आई है, ठीक है, तो जैसे ही डिस्चार्ज हो रहा है उससे पहले आप वैक्सीन लगा के क्लाइंट को भेजेंगे, डिस्चार्ज से पहले। दूसरी बात करी जाए कि एक एलर्जी चेक करनी है। जब भी रूबेला वैक्सीन देंगे तो चेक एग एलर्जी। रूबेला वैक्सीन देने से पहले एक एलर्जी चेक करनी है, क्योंकि इसके अंदर नियोमाइसिन क्या प्रिजर्वेंट के रूप में पाया जा सकता है। सेंसिटिविटी टू क्या देखने को मिलेगी बेटा? दोस्तों सेंसिटिविटी देखने को मिलती है 1 के प्रति। ठीक है, इसलिए एक एलर्जी आप चेक करेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर ये क्यों नहीं दी जाती? एक तो क्या करती है बेटा, डेवलपिंग फीटस को उसके अंदर बीमारी कोज करेगी। दूसरा, ये कैसी वैक्सीन है? एट्यूनेटेड, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है, एट्यूनेटेड वैक्सीन है। इसीलिए अपन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से दूर रह रहे थे, प्रेगनेंसी में नहीं दी जा रही है। ये सारी चीजें इसी की वजह से है। अब बात कर लेते हैं अपन कि जो रूबेला सिंड्रोम देखने को मिलता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो कंजेनाइटल रूबेला देखने को मिलेगा अगर प्रेगनेंसी में रूबेला होता है या वैक्सीनेशन आपने कर दी है, तो क्या देखने को मिलेगा? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिलेगा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये क्रॉस करके मदर में हुआ है ये इन्फेक्शन, तो ये क्या करेगा? क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएगा? फिटस के अंदर पहुंच जाएगा। अब फिटस में जाके क्या करवाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। इसके अंदर एक क्लासिक ट्रायड देखने को मिलता है, क्लासिक ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। बात करते हैं इसकी, क्या क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है। सर इसके अंदर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस देखने को मिलेगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस देखने को मिलेगा, कैटरैक्ट देखने को मिलेगा, डेफनेस देखने को मिलेगी। बच्चे के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? पीडीए देखने को मिलेगा, कैटरैक्ट देखने को मिलेगा, और एंड डेफनेस देखने को मिलेगी। साथ में एक स्टार वाला पॉइंट लिख लेना जो आपने नहीं सुना होगा, इसमें देखने को मिलते हैं ब्लूबेरी मफिन रेसेस, ब्लूबेरी मफिन रेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? ब्लूबेरी मफिन रेस देखने को मिलेंगे इसके अंदर, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर। तो आज की इस वीडियो में अपन ने देखा RH इनकॉम्पेबिलिटी, एबियो ग्रुपिंग, और अपन ने रूबेला टाइटर के बारे में डिस्कस करा। ये छोटा सा वीडियो आपको 2 पॉइंट ऐसे देगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाए।
ऐसे बहुत वीडियो आपको मिलेंगे जो एग्जाम में वेटेज रखते हैं, जो टॉपिक्स, उनके सारे वीडियो आपको जरूर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्लास को। जितना आप करोगे बेटा, जितना आप करोगे सॉरी दोस्तों, उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे टॉपिक्स आपके लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बेटा।